आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑलराइट और नॉट। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी 11th में आती है। अगर 11th में किसी ने मैथ्स नहीं पढ़ा तो उसको दिक्कत आ सकती है, इसलिए उसको शुरुआत से ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसएससी की वो भी तैयारी करते हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं ली भाई 11th-12th में, लेकिन सरकारी नौकरी में जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखिए, आप बेसिक से शुरुआत से शुरू करूंगा मैं। मान लीजिए साइन एक एंगल है सी और साइन डी, इसका फॉर्मूला लगाना है। मतलब जब सम से प्रोडक्ट में चेंज करना है, सम से प्रोडक्ट में, तो आप बोलोगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। एग्जाम्पल ले लो, बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कि मान लीजिए दो हैं, ऐसे है आपका, एक है साइन 40 प्लस साइन 20, तो आप इसको सम को प्रोडक्ट में ऐसे कर सकते हो। आप बोल सकते हो इसका कि 2 साइन 40 प्लस 20 बाई 2 और कॉस 40 माइनस 20 बाई 2, यानी कि आप बोलोगे 2, ये कितना हो गया, साइन 30 इंटू कॉस 10। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो 2 इंटू साइन 30 हो गया ना, 1/2, यानी कि कॉस 10 मेरा आंसर है। आप सीधा भी लिख सकते हो इसको चाहो तो, यानी कि आप कह सकते हो मेरा आंसर है कॉस 10, या फिर साइन 80 भी कह सकते हो। एक ही बात होती है, चाहूं तो मैं कॉस 10 लिख दूं या साइन 80 लिख दूं, बात एक ही है। कोई फर्क है इसमें? सबसे पहला फॉर्मूला जिसके अंदर साइन सी प्लस साइन डी को तोड़ते हैं। लेकिन यदि इसमें साइन सी माइनस साइन डी आ गया तो आपका कॉस पहले आ जाता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला नंबर 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कल की क्लास में मजा आ गया। बस कल की क्लास में मजा आया, बाकी क्लास में मजा नहीं आता है? बाकी क्लास है वही है, परसों में नहीं आया था, पहली दूसरी क्लास में। सर ज्योमेट्री में शीट्स लगाने के बाद सोर्स से कुछ नहीं सॉल्व करना, जितना बताया है बस उतना ही सॉल्व करना है। और ओरिएंटेशन डे में बताया था ना, प्रीवियस ईयर लगा दो बस। फालतू की चीजों में जाओगे, जो आता है उससे भी हाथ धो बैठोगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा यार क्या करें। जितना हम देंगे बस उतना ही करना है आपको, उसी को करना है। उसी में आप प्रैक्टिस मॉक दोगे तो प्रैक्टिस अपने आप होती जाएगी। और थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस आपको मॉक में वीक लगती है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोबारा लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मैं बोल रहा था जैसे अगर मेरे को साइन 40 माइनस साइन 20 निकालना है तो इस केस में आप करोगे इसको 2 कॉस 40 प्लस 20 बाई 2 साइन 40 माइनस 20 बाई 2, यानी कि इधर लिख दोगे 2 कॉस 30 की वैल्यू है √3 बाई 2 इंटू साइन 10, यानी कि मैं लिख सकता हूं आंसर है √3 साइन 10 भी बोल सकता हूं, या फिर √3 कॉस 80 भी बोल सकते हो। दोनों में से कोई भी आंसर ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास में फील आता है। देखो पहला क्वेश्चन, दूसरी आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी कौन सी बताऊंगा?
कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। मैं जो आज क्लास दूंगा इसके अलावा भी एक 40 मिनट के आसपास केवल इसी के एप्लीकेशंस आज तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके अलावा 40 मिनट के आसपास मैंने इसी की सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम पे भी एक वो बना रखी है वीडियो, वो भी करनी है आपको, मिस नहीं करनी वो, मतलब 4.1 लिख के क्लास। अब देखो इधर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं लिख सकता हूं, मान लीजिए cos 40 प्लस cos 20 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, देखिए, या फिर इसको क्वेश्चन को बदल भी सकता हूं मैं लिख सकता हूं sin 80 70 लिख दो। तो आप बोलोगे पहली बात तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको मैं पहले फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिख देता हूं cos 40 प्लस cos 20। अब फॉर्मूला लगा देता हूं, या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता, ठीक है, मर्जी है आपकी, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, अब लगा दो कि 2 cos 40 प्लस 20 बाई 2 cos 40 माइनस 20 बाई 2, तो 2 cos 30 cos 10, तो आप इसको ऐसे भी लिखते हो √3 cos 10। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको बताएंगे जो है फॉर्मूला 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos c माइनस cos d, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो लिखो -2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। लेकिन ये तब यूज करना है जब आपका c ग्रेटर हो, आप कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जरूरी नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है कि कब यूज करना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो वी नो कि साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये जो नेगेटिव है ना इसको अंदर भेज दो, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, क्योंकि नेगेटिव अंदर चला गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है चौथे नंबर पे जो फॉर्मूला है, यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्वेश्चन ऐसे, एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया cos 20 माइनस cos 40, तो आप लिखोगे नीचे वाला लगा दो चाहे ऊपर वाला, 2 साइन ऐसे 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि 30 और साइन 40 माइनस 20 बाई 2, ये ध्यान रखना। तो ये तो इससे कट गया, हाफ होता है, तो साइन 10 आंसर। 4 फॉर्मूले हैं, चारों समझ में आए, हाँ या ना लिख दो बस। ठीक है, क्लियर है बात? चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन है 0 1 2 3 4, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ऑप्शन की जरूरत नहीं है आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगाना है। आपने बोला cos c, मैं लिखता हूं पहले, मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से सारे फॉर्मूले बार बार लिखूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो आप इसको इन दोनों को कैसे, इन दोनों को सॉल्व करो पहले, तो आंसर है 2 cos c प्लस d बाई 2 60 लिख दूं, और cos 40 में से 40/20 माइनस cos 20, तो cos 60 की वैल्यू यानी कि आप बोल सकते हो 2 इंटू 1/2 cos 20 माइनस cos 20, यानी ये कट गया, यानी कि आंसर आ गया 0। सारे बच्चे एक बार कमेंट खोल के अटेंडेंस भी लगा दो और आंसर भी दे दो कि आ गया या नहीं समझ। फॉर्मूले पे बेस्ड है, कुछ बड़ी बात नहीं है।
सारे क्वेश्चन के ऑप्शन 0 1 2 3 ऐसे करके होंगे, 0 1 2 -1 ऐसे करके। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये वाला पहले नहीं करते, ये पहले ये वाला करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। साइन 10 70 माइनस, आपने बोल दिया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो आप बोलोगे 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी कि 60, cos c माइनस डी बाई 2 यानी कि 10। पहले सॉरी साइन लिखना था, देखो साइन लिखना है यहां पे, ये ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साइन तो आपने लिख दिया साइन 10 डिवाइडेड बाय कॉस 80, 2 से ये कट गया यानी कि साइन 10 डिवाइडेड बाय कॉस 80। तो आप बोलोगे ये भी कट गया यानी 1 आंसर है। सबने निकाला? अरे वाह यार, और करके दिखाओ। पहले आसान वाले ले रहा हूं, है ना, ये वाला करके दिखाइए, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। मैंने फिर भी इसके लिए अलग से 40 मिनट का अलग से भी बना रखा है, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन को सेम फॉर्मूले से, तो जो भी मैं दूंगा ना आपको मिस नहीं करना। आपको ये समझ लेना है कि अगर हम कुछ भी दे रहे हैं ना तो पत्थर की लकीर है, कर लो। पेपर जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक करना है। इसको देख लो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। फॉर्मूले बार बार लिख रहा हूं, ऑल तो बोरिंग हो रहा है मेरे लिए, लेकिन स्टिल आपको याद होना चाहिए। तो 70 यानी कि 2 cos 60 साइन 10, 0 हो गया। ये अपन कर चुके हैं वाला क्वेश्चन 0, इस टाइप का क्वेश्चन। एक और करके दिखाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वाला कर दिया, cos 80 40 20 हो गया ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला हो गया। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खुद से नहीं बनाया गया। अब देखो फॉर्मूला आपको पता है कि अगर साइन 70 प्लस साइन 50 लिख देता हूं तब फॉर्मूला लगेगा। आपने बोला हाँ कैसे, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आपने बोल दिया ठीक है आंसर निकाल दो। 70 है ना, 2 साइन 60 और उसके बाद इंटू कॉस 10, ठीक है ना, माइनस √3 साइन 80। तो इसकी जगह लिख दो √3 बाई 2, 2 से 2 कट गया यानी √3 cos 10 माइनस √3 साइन 80। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो √3 cos 10 माइनस √3 cos 10। ये कट गया, इससे 0 आंसर है। मतलब ठीक है ये भी हो गया। फॉर्मूला लगाते ही आपके हाथ में क्वेश्चन गिर जाएगा। देखो इसमें प्लस है, इस टाइप का हमने पहले भी किया है, कर देता हूं बिना फॉर्मूले के कर दूं। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 30 कॉस सी माइनस डी बाई 2 10। हो गया सॉल्व, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे कट गया, इससे कट गया, 1 आंसर है। ये वाला देखो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला कितना है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 2a कॉस सी माइनस, एक चीज ध्यान रखना कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। कहीं आप ये सोचो कि ये कैसे लिख दिया c माइनस डी बाई 2 मतलब a नेगेटिव का आएगा या पॉजिटिव लिख दो, एक ही बात, क्योंकि माइनस में भी लिखूंगा या पॉजिटिव लिखूंगा एक ही बात होती है। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कितना है 2 cos
दोनों पॉजिटिव आएंगे ना, कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, साइन अपॉन कॉस मतलब 10 to a फॉर्मूला है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें, वैल्यू वो फॉर्मूला याद नहीं करते और बोलते हैं वैल्यू पुटिंग से कर लेंगे हम तो। ये कोई तुकुई वैल्यू पुटिंग से इस टाइप के क्वेश्चन करने की, कहीं ना कहीं फंसोगे ही। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जब करोगे ना, वो जो मैंने बना रखा है, पता चल जाएगा आपको कि आजकल आ रहे हैं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। ये वाला देखिए आप, सबसे पहले बोलेंगे कॉस कॉस, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 यानी कि बी प्लस ए, कॉस बी माइनस ए, ओके। लेकिन नीचे फॉर्मूला है नेगेटिव वाला, तो आप एक बार लिख दो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, आप लिख दोगे -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। तो माइनस लिख देता हूं, 2 लिख देता हूं, साइन सी प्लस डी बाई 2 लिख देता हूं, तो बी प्लस ए, और साइन सी माइनस डी बाई 2 लिख दो तो बी माइनस ए, यानी कि आप बोलोगे कॉस और साइन, यानी कि आंसर आ गया 2 से 2 काट दो, माइनस कॉट बी प्लस ए और कॉट बी माइनस ए। एक बार चेक करके बताइए क्या ये ठीक है, हाँ या ना, ट्रू फॉल्स, नेगेटिव आएगा या नहीं। प्लीज चेक। ठीक है, ये वाला थोड़ा बड़ा सा है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको देख लेते हैं, अपन क्या करें बताओ, 5 आधा आधा करने में मुश्किल होगी, तो एक काम करो, इसको ऐसे ले लो, मैं पता है कौन से ले रहा हूं, इन दोनों को और इन दोनों को, ताकि 5+1 6/2 करने में आसानी रहे, और 5-1 मतलब जब फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय 2 होता है ना, फ्रैक्शन में ना आए, अवॉइड हो जाए। तो आपने बोल दिया साइन, इन दोनों को ले लो, यानी ऐसे ले लो, साइन ए प्लस साइन 5a साइन 2a प्लस साइन 4a, ऐसे ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं कॉस ए प्लस कॉस 5a कॉस 2a प्लस कॉस 4a, ऐसे ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। इसको देख लो, ये कितना आएगा, प्लस में इन दोनों को सॉल्व करना है ना, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 ए। आपने बोला ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखो, कॉस और कॉस, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, फिर से 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, एंगल सेम है इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। आपने बोला 2 सब में से हटा सकते हो बाहर लेके, अब साइन 3a भी बाहर आ रहा है, इसमें अंदर कुछ बच रहा है, कॉस 3a भी बाहर आ रहा है, अंदर कुछ बच रहा है, तो जो बच रहा है वो दोनों सेम है, कट गए, यानी कि 10 3a आंसर है। चेक करके बताइए ट्रू और फॉल्स, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूं, 10 3a आंसर है। सारी जवानी मैंने तेरे नाम कर दी। बताइए ट्रू या फॉल्स।
इसमें एक चीज और लिख लो, ओके। हाँ देखो पेपर में क्या क्वेश्चन आया था 2017 में, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम देखें किसके नाम, अरे यार वो आदत है मेरी, गाने पाने की आदत हो जाती है। मैथ्स जो बंदे ज्यादा करते हैं ना, आप लोग भी मैथ्स ज्यादा करते होंगे तो थोड़ा फ्लो सा बना बना रहता है। खैर, cos 3a माइनस cos a, तो आप बोलोगे फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं सीधा, क्या लगाएं बताओ, माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2। आपने बोला ठीक है भाई ये हो गया। अब साइन 3a माइनस, तो आप बोलोगे 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन, ये आ गया, कोई बात नहीं। जब एंगल सेम होते हैं ना, बस कॉस और साइन का ध्यान रखना है, ऊपर वाले एंगल सेम हो जाते हैं, खत्म। जैसे ऐसे करोगे आपको खुद ही दिखने लग जाएगा ये चीज। अब इसको देख लेते हैं, cos 4a माइनस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो ये आ गया आपका 3a, और नेगेटिव नहीं ले रहा आपकी बारी में, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन d माइनस a, यानी कि 4a माइनस 2a, तो a। अब इसमें देखो नीचे कितना आ रहा है, 2 cos 3a और साइन a, यानी आपने बोल दिया ठीक है भाई साहब क्या करें, बहुत ध्यान से करने वाली चीज है। इससे कट गया 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, इससे कट गया, यानी कि एलसीएम ले लो। आपने बोला कैसे, क्योंकि आ रहा है ए और बी करके आ रहा है, चलो ठीक है, नहीं ए और बी यही आ रहा है, तो आप ऐसे लिख दो cos 3a cos 2a, सब में आ रहा है देखो, cos 3a cos 2a cos 3a cos 2a, ये वाला नहीं हो सकता, cos 3a cos 2a cos 3a, ये बाकी हो सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपने बोल दिया इसको लिख दो sin 3a cos 2a, और यहां पे इसको इधर भेज देता हूं, नेगेटिव ऑफ साइन 2a और cos 3a, यानी कि आप ये भी कह सकते हो न्यूमरेटर साइन a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी, यही तो मतलब हो गया। और यहां पे cos 3a डॉट cos 2a। पहले बताइए क्या ये तीसरे स्टेप तक क्लियर है या नहीं, फॉर्मूले का ही तो ध्यान रखना था, और किसका रखना था, तो ये आपका आ गया, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3a माइनस 2a का, यानी कि साइन 3a माइनस 2a का फॉर्मूला है, नीचे डिनोमिनेटर है, यानी आंसर आ गया साइन a डिनोमिनेटर। तो साइन a वाला कौन सा है, ए आंसर है, चेक करो, वेरीफाई, सही है सबका, कुछ मेरे को ए दिखे इसलिए, क्या बात है, वाह वाह वाह। क्लियर है बात, चलें आगे। पहले आप हाँ या ना बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा, कोई पूछे दोबारा से, चलो चले, चलो ठीक है। वैसे हम बोलेंगे आपको, मतलब एज अ मेंटोर के इसका आंसर याद कर लो, और ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर याद कर लो, बट सॉल्व तो कराऊंगा। इन दोनों के आंसर होते हैं 4 ठीक है। एक बच्चा बोला रिपीट, देखो यार कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लिखा है, पहले इसका फॉर्मूला लिख दिया, फिर इसका, इन सबके फॉर्मूले लिख दिए, सबसे ऊपर जो चीज कट रही थी काट दी, उसके बाद एलसीएम ले लिया, क्योंकि ये और ये है, तो जब आप
इन दोनों को देखोगे तो एलसीएम ले लो, तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये एक फॉर्मूला, यानी ये जो मिला के फॉर्मूला होता है, अब आपको पता है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला लगा है, ये आ गया। ठीक है, हाँ तो मैं कुछ कह रहा था, मैं कह रहा था इसके आंसर याद कर लेनी चाहिए। खैर अब देखो सॉल्व कैसे करना है। आपने बोला 10 9 प्लस 10 81 एक जगह लिख दो, माइनस 10 27 प्लस 10 63 एक जगह लिख दो। इसको आप cot 9 भी लिख सकते हैं, इसको आप cot 27 भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। ये आपका आ गया साइन अपॉन कॉस, ये आपका आ गया कॉस अपॉन साइन। अब यहां आ गया, आपका आ गया साइन अपॉन कॉस, और ये आपका आ गया कॉस अपॉन साइन। हमने बोला ठीक है यार, अब फॉर्मूला इसको भी ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आ गया साइन 9 कॉस 9 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि 1 होता है, कोई बात नहीं। इसको देख लो, सेम साइन 27 कॉस 27, ये आपका आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 27 27 सेम। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला पोर्शन 1 है, 1 और 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। एक बच्चा बोल रहा है कॉस 3a कैसे बनेगा, अभी बता देता हूं, फॉर्मूला नहीं याद आपको है ना। 1 तो आपने बोल दिया एक तरीके से आ गया 1 अपॉन साइन 9 कॉस 9, और यहां पर आपका आ गया 1 अपॉन साइन 27 कॉस 27, बस। अब इसके बाद कैसे सॉल्व होगा एक बात बताओ, अगर रफ में चल लें हम तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से इधर, 2 से इधर, 2 से इधर कर दो, तो ये क्या आ गया? ये आपका आ गया 2 अपॉन साइन 18, और यहां पर आपका आ गया 2 अपॉन साइन 54। तो 2 बाहर ले लो, एलसीएम ले लो, आपका आ गया साइन 18 साइन 54, तो साइन 54 माइनस साइन 18, जो कि फॉर्मूला किसका है? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने बोल दिया 2। अब ये पूरा फॉर्मूला खोल दो, साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है? पहले कॉस होता है फिर साइन, के 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 यानी कि 54, और यहां पे 18 36, और साइन ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 कितना हो गया? 18 36 18। तो आपने बोल दिया खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है साइन 18, इससे ये कट गया, और नीचे लिखा हुआ है साइन 54, तो 54 है इधर, 36 ये भी कट गया, तो 2 इंटू 2 4। चेक। टफ है इसलिए पहले बोला था 4 याद कर लेना, बट प्रूव कर दिया मैंने, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत लेंथी है, लेकिन ये मॉक में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वही कॉमन सेंस वाली बात कि भाई हमें पहले जब भी इस टाइप की चीजें होंगी, पहले तो मैंने क्या किया, 9 वाले 9 बनाने के लिए 81 और 9 वाले एक तरफ ले गया, 27 और 27 वाले एक तरफ ले गया, कॉट बना दिया, साइन अपॉन कॉस कॉस अपॉन साइन ये कर दिया, तो ये हमें मालूम था। आप इससे सीधा स्टेप ये भी लिख सकते थे, यानी कि अगर मैं चाहूं, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है ना कि अभी आप स्पार्टन्स लेवल पे हैं तो हर एक स्टेप समझना जरूरी है, वरना एक फॉर्मूला ये भी होता है कि टेन थीटा प्लस कॉट है, ये कुछ भी नहीं, अब बताने के बाद आपको लगेगा कि यार मेरे को पहले ही बता देते कि 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कैसे करके देख लो चाहो तो, ये एस अपॉन सी आएगा, ये सी अपॉन एस आएगा, एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो एस सी यानी कि 1 अपॉन एस सी। यानी मैं चाहूं तो मैं इसके बाद सीधा ये लिख सकता था, यानी कि अगर मैंने इसमें लिखना होता, देखो जैसे मैं ये कह रहा हूं कि जैसे एक कॉट 9 लिखा है और इधर लिखा हुआ है tan 9, और यहां पे लिखा हुआ है कॉट 27 और इधर लिखा हुआ है tan 27, तो आप इसी को छोटा बोल देते कि भाई ये चीज तो इसके बराबर होती है, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 1 अपॉन साइन 9 कॉस 9,
1/sin27 cos27। तो आपको और आसान लगता, आपको लगता है यार स्टेप्स कम हो गए। और जैसे ही आपने ये लिख दिया होता, फिर आप बोलते थे कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है, यहां पे भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 2/sin18, 2/sin यहां पर 54। तो फिर मैं लिख देता 2 बाहर ले लेता, ये sin18 sin54, यानी कि sin54 माइनस sin18। ये तो फॉर्मूला होता है sin c माइनस sin d कितना होता है। तो आप बोलोगे जितना भी है 2 इंटू समथिंग और समथिंग, ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 4 आंसर है। एक बच्चा पूछ रहा था cos 3 कैसे आया, वो वाला भी देखना है। कौन सा वाला cos 3 कैसे आया? अरे एलसीएम लिया ना बाबूजी, ये वाला बोल रहे हो? ये तो फॉर्मूला है ना, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a प्लस b बाई 2, ये। और sin a माइनस, मतलब कि फॉर्मूला ही लिखा हुआ है मैंने, और कुछ नहीं है। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? मनी अब क्लियर हो गया? सर sin 54/18 की वैल्यू तो याद भी है, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया करके इसको याद है। लेकिन अगर याद नहीं है तो याद कर लेंगे 4। नहीं वो नहीं कर सकते आप, देखो इसमें, क्योंकि ये फिक्स एंगल वाली प्रॉब्लम है। सुनो, वैल्यू पुटिंग का आप क्यों नहीं कर सकते? वैल्यू पुटिंग का आप इसलिए नहीं कर सकते इसमें कि भाई आप, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे 45 लिख दो, आप बोलोगे लिख देंगे, तो 0 आंसर आ गया ना। चलो बात करते हैं इस बारे में, और रीजन भी आपको पता ही, आपको खुद ही पता है कि रीजन कि वाई वैल्यू पुटिंग कबाब विल फेल हेयर। क्यों फेल हो जाएगा? देखो इधर, जैसे मैंने बोल दिया ये और ये, तो मैं बोल रहा हूं सबको 45 लिख दो, तो 1 + 1 1 + 1, ये तो 0 आ गया। 0 गलत है आंसर, रॉन्ग है आंसर, ऑप्शन में 0 होता है। रीजन क्या है कि वैल्यू पुटिंग कब आप फेल हो जाएगा? वैल्यू पुटिंग विल फेल, रीजन है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज डिपेंड अपॉन फिक्स वैल्यू ऑफ थीटा। और कौन सा sin18 वगैरह पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी थीटा हो आंसर, ये सब चीजें वैल्यू पुटिंग का तब काम करती है, कोई भी थीटा हो आंसर सेम है, कोई भी थीटा हो आंसर सेम है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। आपका वैल्यू एक पर्टिकुलर थीटा पे डिपेंड करती है, किस पे? 18 पे और 54 पे, इन पे डिपेंड करती है। तो जब थीटा पे डिपेंड करेगी तो वैल्यू पुटिंग का आप नहीं लगेगा। मैंने पूछा है अगर इस क्वेश्चन में अगर साइन है तो 4, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 तरीके से पूछा जाता है, कॉट की टर्म में लिख देते हैं तब भी 4 है आंसर, टेन की टर्म में लिख देते हैं तब भी 4 है आंसर। नाउ गॉट इट गाइस, आया मजा? आदित्य सोनी क्लियर हो गई बात? 4 क्यों नहीं आएगा? देखो इस चीज को रिवर्स करने भी आना चाहिए, यानी कि अगर मेरे पास कल को लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं आप बोल रहे हो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है, इसको पॉजिटिव में कैसे करें? आप बोल रहे हो यार इसको प्रोडक्ट को सम में कैसे करें? मुझे एक बात बताइए, 2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin d माइनस सी बाई 2 कब होता है? यानी कि दोनों तरफ साइन प्रोडक्ट कब होता है? आप बोलोगे ये तब होता है जब आप cos c माइनस cos d करते हो। गलत कह रहा हूं या ठीक है? अरे वैल्यू पुटिंग का आप ऐसी एक चीज है जिसके अंदर जब थीटा, आगे बताएंगे, लेकिन ये कुछ लोग हैं ना जो यूट्यूब पे देख के आए हुए हैं, मतलब मैंने ना 3 साल पहले, 3-4 ज्यादा हो गया, 4 साल पहले एक वीडियो कराई थी, सब बावले से हो गए थे उसको देख के कि ये क्या है, लेकिन वो अधूरा है। अधूरा मतलब क्या होता है कि उसमें ना फायदा तो है, आपको बेनिफिट तो बहुत होगा, लेकिन वो सिर्फ तभी काम करता है जब पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है जिसमें थीटा का कोई मतलब नहीं है, थीटा कुछ भी हो आंसर सेम आता है, तब होता है वो। बताऊंगा मैं आगे, ठीक है?
ये ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर इसको, यानी कि ये चीज लिखी हुई है एक तरीके से, आप बोलोगे कि यार एक तरीके से c प्लस डी बाई टू की वैल्यू लिख रखी है 5x, या फिर आप लिख दो 7x, प्रोडक्ट है ना, और यानी कि c प्लस डी की वैल्यू है 14x, और ऐसे ही इधर अगर मैं लिख दूं d माइनस सी की वैल्यू लिखी हुई है 5x, यानी कि d माइनस सी, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि माइनस सी प्लस डी की वैल्यू है 10x। तो जैसे ही आप इसको काटोगे तो आप बोलोगे 2d की वैल्यू 24, यानी d की वैल्यू 12x लिख दूं, और आप बोलोगे हाँ कर दो, अगर ये 12x है तो एक 2x हो गया, यानी कि c की वैल्यू 2x, यानी तुरंत बोल सकता हूं कि इसका मतलब है cos 2x माइनस cos 12x। क्या ये ठीक लिखा है, हाँ या ना बोलो? क्या ये आंसर ठीक है? cos 2x माइनस cos 12x आएगा। तो ये रिवर्स है। और बताते हैं, और बताते हैं, यानी एक ही आइडेंटिटी करने से दूसरा, वैसे तो आप याद भी कर सकते हो। इसको याद कैसे करते हैं, इसको ऐसे याद करने को बोल दिया जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, बस इसी में फंसोगे, नेगेटिव इसी वाले में, साइन वाले में फंसोगे। तो बोल देते cos, इसको लिख दिया b माइनस ए माइनस कॉस b प्लस ए, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। आगे आएगा, लिखा हुआ है, फॉर्मूले लिखे हुए, नहीं लिखे हुए कोई जरूरत नहीं है उसकी, आपको बेस बता रहा हूं मैं बना कैसे। एक और करके दिखाओ। अब आप फिर से जानते हो, आप कहते हो कि देखो 2 cos c प्लस डी बाई टू, और साइन, क्योंकि साइन लिखा हुआ है, c माइनस डी बाई टू की वैल्यू होती है साइन c माइनस साइन डी। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो c प्लस डी बाई टू, यानी अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, इस वाले को इससे कंपेयर कर दो, तो आप बोलोगे c प्लस डी कितना है 14x, c माइनस डी कितना है 10x, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 12x, और d की वैल्यू कितनी आ गई 2x। तो आप बोलोगे आंसर, देयरफॉर आंसर इज साइन 12x माइनस साइन 2x। चेक करो ये ठीक है या नहीं, यस और नो? आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, काहे की दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत ध्यान से करना है। लेटेस्ट अभी तुरंत क्लास के बाद ना, तुरंत क्लास के बाद आधा घंटा, मतलब मैं तुरंत 2 मिनट बाद ही एक चीज डालूंगा, वो तुरंत देख लेना, तुरंत फ्लो बन जाएगा। ठीक है, एक और करो। चलो आपके पास 30 सेकंड है, करके दिखाओ। 30 सेकेंड्स, डू इट। वेरी इजी। इसमें फॉर्मूला देखो ऐसे भी बना लेते हैं लोग, कि जैसे अगर मेरे को ये आ रहा है तो सीधा बोल देंगे साइन दिस प्लस दिस साइन दिस माइनस दिस, ऐसे ही बन जाएगा। तो बात वही है। अब जैसे इसमें मुझे मालूम है कि ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोल दिया कि 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू cos c प्लस cos d होता है, यानी कि तुरंत इसका जो आंसर आएगा वो आएगा cos 14x प्लस cos 8x। करके देख लो फिर भी आप कैसे आया, अगर समझना है तो थोड़ा और डेप्थ में, कि जैसे c प्लस डी की वैल्यू आ गई आपकी 22x, c माइनस डी की वैल्यू आ गई आपकी 6x, तो c की वैल्यू आ गई, दोनों को जोड़ के आधा, d की वैल्यू दोनों को घटा के आधा, ठीक है 8 और 4 16, ठीक है 8x आगे यही। तो इस टाइप से मतलब कर सकते हैं आप रिवर्स में।
अभी जो आए हुए क्वेश्चन है उसमें आपको इसकी एप्लीकेशन दिखेगी भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप देख लीजिए। ट्रिपल से भी जाने का तरीका होता है, मतलब जैसे डबल होते हैं वैसे ट्रिपल होते हैं। मतलब रेशियो 1 और 3 का रहेगा, 1 और 3 का रेशियो रहता है। जैसे कि मेरे को अगर साइन 6 से लिखना है ना, तो मैं 3 साइन यहां पे कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2a माइनस 4 साइन क्यूब 2a, ऐसे लिख सकता हूं। क्या ये गलत है? फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको आना चाहिए कि अगर 3a की जगह मैंने 6 से लिख दिया तो यहां पे 2a हो सकता है। यानी कल को अगर आपने लिख दिया cos 6a, तो 4 cos क्यूब 2a माइनस 3 cos 2a, ऐसे लिख सकते हो। tan 3a लिखा हुआ है ना, tan 3a को पहले लिखना सीखो। 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस भी देंगे इसके आगे, अभी सिर्फ फॉर्मूले देख लो, आएगा अभी आगे। ठीक है, ऐसे ही और आइडेंटिटी है, लिख के दे देता हूं। चलो ये तो हाथ से लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया, लिखा हुआ है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, या फिर लिखा हुआ है कॉस थीटा, पहले ये देख लो, 1/4 साइन 3 थीटा, आंसर आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। जैसे ये तीनों बन जाएंगे, 1 2 3। लेकिन अगर 10 में आ रहा है तो आप देख रहे हो 1/4 नहीं आएगा, बता देता हूं क्यों। जैसे कॉस का है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 कॉस 3 थीटा। आप बोलोगे इनको इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा tan 3 थीटा। 1/4 से 1/4 कट जाएगा, ये गलती मत करना। कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेट्स से क्वेश्चन है साइन 12 साइन 72 साइन 48, क्या आंसर आएगा बताओ। आप बोलोगे देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, इफ दिस इज थीटा दिस इज 60 प्लस थीटा दिस इज 60 माइनस थीटा, देयरफॉर 1/4 साइन 3 थीटा, यानी कि आंसर है 1/4 साइन 36। कह सकता हूं या नहीं? कुछ क्वेश्चंस कराएंगे अभी, फिलहाल के लिए आपको आइडेंटिटीज बता दी, पर क्वेश्चंस कराने में इंटरेस्टेड हूं मैं फिलहाल। तो आप ऐसे कॉस की भी बना सकते हो। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं ताकि आपको थोड़ा एकदम से आइडेंटिटी ज्यादा ना लगे, थोड़ा हल्का रखते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका मेरा डिफरेंट इसीलिए रहता है क्योंकि मेरे को पता है कि दिमाग थक जाता है। अब आपको मालूम है कि लगभग पौने घंटे की क्लास हो चुकी है। सारी क्लास में अगर मैं आइडेंटिटी और यही कराऊंगा तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, मुश्किल भी लगेगा। तो हमने जो पढ़ा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये तो बहुत काम की चीज है ये जो आने वाली है। चलो मैं शुरुआत करता हूं। हमेशा आपको ये काम आएगा कि जब भी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो ये सॉल्व करके पता क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाता है बस। ये अभी देखो कितना काम आपको मजा मानने वाला हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सॉल्व है तो आपने बोल दिया ये आ गया 1/c स्क्वायर, ये 1/s स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे आपने बोल दिया रूट में s स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। यही होता है जब भी सॉल्व करना है। सिंपल सा फंडा बता रखा है आपको, वही फंडा इस्तेमाल करिए, आप साइन कॉस में लेके आइए। ठीक है, तो ये आपका आ गया
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 आ गया, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और ये आपका कितना आ गया? अगर आप लिख रहे हो साइन स्क्वायर बाहर ले लो, 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे लिख दो। आपने बोला ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको बोल रहा हूं 1, तो बाहर क्या आ गया? एस सी बाहर आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये कितना होता है? 1 माइनस सी स्क्वायर कितना होता है? एस स्क्वायर। तो इसमें से क्या बाहर आ गया? एक तो एस स्क्वायर बाहर आ गया, एक सी बाहर आ गया। तो एक एस से एक एस काट दो, तो इधर आ गया एस अपॉन सी स्क्वायर। यानी आंसर क्या है? साइन थीटा तो है ही, और ये सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन खत्म। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तो ये वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। जब मुश्किलें आएंगी तब फालतू में तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत काम की चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट हैक जो मैं करवाता हूं हर चैप्टर में। जैसे हम कुछ ना कुछ जुगाड़ देते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा काम आएगा आपके वो यही आएगा। बच्चे बहुत खुश होते हैं हमारे, पास्ट में तो हुए हैं, आप भी खुश होगे, कि जब भी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड होल्ड करना, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec, अनम्यूट कर दिया। और यहां पे आप एस स्क्वायर सी स्क्वायर भी कह सकते। वेरी इंपॉर्टेंट हैक, अभी देखना कितना ज्यादा काम आएगा आपके, भर भर के काम आएगा, देखते जाओ। खैर अभी तो सीक्वेंस में क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, आपने बोला s प्लस सी, और यहां पे देखो एक चीज बताओ, थोड़ा सा अगर हम देखें ना, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आता है अलजेब्रा का, अल्फा प्लस बीटा, अब समझ में आ गया होगा। पहला चैप्टर अल्फा क्यों अलजेब्रा क्यों कराते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये होता है ना। तो आप बोलोगे एस प्लस सी, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दूं 1 को। देखो मैथमेटिशियन वो नहीं है जो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 1 लिख दे, वो तो है ही, लेकिन वो है जो 1 को उल्टा लिख दे। एस सी आपने बोल दिया, ये क्या है? अगर कंपेयर कर रहे हो तो ये किसका फॉर्मूला है? ये इसका फॉर्मूला है, हाँ या ना? ये वाला करिए, बेहतरीन सवाल, पेपर में आया हुआ सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल लग रहा है। देखिए अब आपने बोला जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एलएचएस ले लिया मैंने, sec थीटा का लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 माइनस सब कुछ साइन और कॉस में लिख देना है। यहां पे लिख दो 1 अपॉन सी प्लस एस अपॉन सी, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर को देखो 1 अपॉन सी माइनस एस अपॉन सी का होल स्क्वायर। आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाऊ जी। तो अब देखो ये क्या आ गया, इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन सी तो है ही, 1 माइनस एस 1 प्लस एस, क्योंकि एलसीएम ले लिया, इंटू सी। ओके, अब इधर देखो ये 1 माइनस एस का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से ये पूरा कट गया, इससे ये कट गया, यानी आंसर आ गया 1 प्लस एस 1 माइनस एस, और आपको दे रखा है ये के के बराबर, यानी साइन थीटा आंसर है। सबने निकाला है? मजेदार या नहीं? भाई कुछ नहीं किया, बस एक ही चीज अपना रहे हैं हम। आप एक ही तरीके से चल लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना ट्रिको मुश्किल लगेगी। कि हम क्या कर रहे हैं, अगर आप छोटी सी बात नोट करो यहां पे, तो नोट करने वाली बात यह है कि हर चीज को साइन कॉस में ले आना है।
SC ये देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ, चलो फिर मैं बताता हूं। थोड़ा मेहनत करो, हल्का सा मेहनत, फिर हम बताएंगे। पैर पे चाय गिर गई थी, मेरे पैर जल गया था। अब तो बहुत बेटर है, निक्करों में घूम रहा हूँ, कैबरी में बल्कि। चाय भी एक अलग ही लेवल की एडिक्शन होती है। आप में से कितने बच्चे हैं जो चाय पीते हैं? जो नहीं पीता वो पूछना चाहिए था। चलो भाई, टाइम अप। चलिए शुरू करते हैं। आपने बोला देखो वही 1+10², ये तो चलो सीधी सी बात है कि 1+t² लिखा हुआ है, और यहां पे अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है 1+1/t²। ओके, नो इशू नो इशू। 1+10² sec² थीटा होता है, ये तो सीधा फॉर्मूला खुल ही गया। और यहां पे फिर से t² तो है ही, अच्छा ये प्लस है क्या? तो एक काम कर सकते हो आप चाहो तो, चलो कोई नहीं, ऐसे ही कर देते प्लस, जैसे मर्जी, कोई वो थोड़ी ना एक ही चीज फॉलो करनी है। यहां पे भी आ गया t² + 1/t²। LHS है, LHS, ठीक है। तो ये आ गया sec² थीटा प्लस 1+x, फिर से यहां पे sec² थीटा, और ये tan² को लिख दो sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। तो cos² थीटा sec² थीटा तो कट गया, एक ही तो बात है क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये आपका आंसर आ गया, जो मैंने अभी बताया था बहुत काम आएगा, वही चीज आ गई। तो प्लस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना सेम बात है कि भैया sec² थीटा इंटू cos² थीटा, बात वही होती है। तो ये आपकी k की वैल्यू है। तो जब k की वैल्यू sec² थीटा इंटू cos² थीटा है, तो रूट k की वैल्यू sec थीटा इंटू cosec थीटा आ गया। क्वेश्चन खत्म। बी चेक करिए, सबने निकाला? कहीं कुछ बच्चों ने निकाला? अरे वाह यार, शाबाश। देखो प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, आसान है ये, CHSL में आया था, बहुत ही आसान है बल्कि। जैसे इसने लिख रखा है 117 117 c² 129 s² इक्वल टू 120। एक इक्वेशन ये है, और एक 170 c² प्लस 158 s² इक्वल टू 161। आप अगर ध्यान से देखें, यहां पे 1117 c² लिखा है, इसको भी 1117 s² लिख दो, और यहां पे 12 s² और रह गया। तो अगर मैं इसमें से 1117 ले लूं तो ये 1 बच गया अंदर, और यहां पे 12 s² बराबर 120। तो यहां पे 12 s² की वैल्यू आ गई आपकी 3, तो s² की वैल्यू आ गई 1/4। आपने बोला ठीक है, या फिर cosec² थीटा की वैल्यू आ गई 4। एक ही तो बात है भाई, इसका रेसिप्रोकल ले लो। आपने बोला ठीक है सर, एक बात पूछनी है, मेरा फ्रेंड बता रहा था आप रीजनिंग का, अपने फ्रेंड को बोलो कि उसको कम मिले थे, सरप्राइज मिला था ना, तो थोड़ा दिमाग मत चलाओ ज्यादा, अलग अलग तरीके से काम करता हूं हर बैच में मैं, ठीक है। उसने जब बैच लिया होगा, ये हमारे टॉपर ना कुछ चीजें लीक कर देते हैं, आप भी देखो, सुनो मेरी बात। अभी जो आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि ठीक है ये करा रहे हैं, सिलेबस ही करा रहे हैं, अभी बहुत कुछ मिलेगा। सितंबर में पेपर है प्री का, उससे पहले भी बहुत कुछ देंगे, मेंस से पहले भी देंगे। अब मैं मेंस तक आपके साथ कनेक्टेड हूं, रीजनिंग की चीजें भी दूंगा, मैं दूंगा, बहुत सारी चीजें दूंगा, लेकिन सही समय पर, ठीक है। तो ज्यादा अपने जो उतावलापन है ना उसको साइड में रखो, और जिसने भी बोला है वो स्टूडेंट वो तो पिटेगा मेरे से, ठीक है। अब इधर देखो, ये 158 c²
158 एस स्क्वायर और 12 एस, ये 12 सी स्क्वायर बच गया 161। पूरी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है बच्चों की, फिर पता लगता है अच्छा वो तो देंगे ही, मान लो बाय चांस नहीं दे पाया, कोई अड़चन आ गई फिर, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 है, तो सेक स्क्वायर थीटा भी निकल गया जो ये चाहिए था इस वाले में, जो कि बी है, बी था एंगल यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे थीटा था ए था, तो क्या फर्क पड़ता है, 4 इंटू 4 16 आंसर है। इनको अभी चाहिए सब कुछ। चले आगे, आगे चलो, ये क्वेश्चन करिए। कॉसेक एक्स की वैल्यू दे रखी है, कॉसेक ए प्लस कॉस ए, वाई की वैल्यू दे रखी है कॉसेक ए माइनस कॉस ए। क्या बात है, अब देखो पूछ क्या रखा है, एक तरफ एक्स प्लस वाई, एक तरफ एक्स माइनस वाई, सब चाहिए। तो आपने बोल दिया ये आपकी तरह है क्वेश्चन, इसको सब चाहिए, एक्स प्लस वाई, इससे कट गया तो आ गया 2 कॉसेक ए, और अगर एक्स माइनस वाई चाहिए होता तो आ जाता 2 कॉस ए। ठीक है, इनको फर्स्ट डेट पे ही हर हद पार करनी है, लड़की लात तो मारेगी मारेगी। इधर देखो, तो ये आप बताइए x प्लस वाई, 2 अपॉन एक्स प्लस वाई की बात कर रहा हूं, 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इसको इधर रहने देता हूं, ये इधर भेज देता हूं, तो कितना आ गया साइन स्क्वायर, लिख दो इसकी जगह साइन स्क्वायर, एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर -1, तो ये 1 - 1 0 आंसर है भाई। चेक करो एक बारी, ठीक है, या तो फिर मेरी तरह बन जाओ। क्या सोच रहे हो, वन वुमेन मैन बोल रहा हूं मैं, कहीं आप सोच रहे हो क्या ही बोल रहे हैं सर। चले आगे, ठीक है, पहले बताओ इतना, ठीक है, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन ढूंढ रहा था, ये करके दिखाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे, न्यूमरेटर आपको ऑलरेडी पता है, बताऊं क्यों, आपको बताया था ये पहली क्लास दूसरी क्लास में, 1 प्लस सी माइनस एस, ये न्यूमरेटर है। याद है किसी को क्या कैसे होगा, अरे याद नहीं है कैसे होगा ये, आपने बोल दिया अगर मैं कॉस से डिवाइड कर देता हूं, सेक प्लस 10, यानी कि इसका आंसर आ गया सेक थीटा प्लस 10 थीटा। क्या मैं न्यूमरेटर को तुरंत कर दूं? अब आप देखो जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे बच्चे, उसमें कितने आगे निकल जाएंगे, आप कैसे आगे निकल जाओगे, इतना बड़ा न्यूमरेटर, वरना सॉल्व करने में तोते उड़ जाएंगे। आपने क्या किया, बस इसको आपने इसको भी डिवाइड बाय कॉस कर दिया, और ऐसे डिवाइड बाय कॉस, और इसको भी डिवाइडेड बाय कॉस, तो जहां पे पॉजिटिव आता है वही आंसर हो गया। तो ये कितना आ गया आंसर, क्योंकि पॉजिटिव आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लास 2 1 में बताया था, 1 में बताया था, 2 में बताया था, 2 में, और भी याद आ गया ना, न्यूमरेटर तो खत्म। आपने बोला यार बैंड ही बच गई, क्योंकि न्यूमरेटर से जो आ रहा है देखो कट भी रहा है। अब डिनोमिनेटर देखो, ये तो कट ही जाएगा ना। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 1 अपॉन सी माइनस सी, और ये कॉट थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन एस सी, 1 अपॉन एस सी, और ये नहीं छेड़ूंगा मैं 1 प्लस एस। तो आपने बोला ठीक है यार, ये भी बात हो गई, यानी डिनोमिनेटर कितना हो गया, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी, 1 अपॉन एस सी, 1 प्लस एस, यानी कि इसको आप एस स्क्वायर भी बोल सकते हो, यानी एस, एक एस से एक एस काट गया, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करता हूं मैं।
तो आपने बोला सबसे बढ़िया कर दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन माने जाते हैं ये, जो देख के डर जाते हैं लोग। आप बोलोगे न्यूमरेटर है 1/s/c, डिनोमिनेटर है कितना आ गया s, देखो डिनोमिनेटर कितना है s इंटू 1+s और c²। तो इस पूरे से ये कट गया, एक c से एक कट गया, c/s यानी कि cot थीटा आंसर है, क्वेश्चन खत्म। एक बार सांस ले लो और बताओ, और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है वरना, और मैंने इसको बिना वैल्यू पुटिंग के कराया है। आप चाहे वैल्यू पुटिंग से भी करोगे ना तब भी टाइम लगेगा, तुक्के में मान लो, क्योंकि अगर मान लो मैंने 45 पुट किया ना तो जल्दी आता है आंसर, ठीक है, लेकिन 45 वाले दो ऑप्शन है, 1 और 1, 45 पुट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे हम तो 30-60 पुट कर देते हैं, 30-60 पुट करोगे तब भी पूरी एक बोर्ड मास वाली इक्वेशन बन के आती है। 30-60 पुट करते हैं जो बच्चे, वो बोर्ड मास वाली इक्वेशन बन के आती है, करना नहीं है, लेंदी बनेगा, ऐसे करिए, कोई बुराई नहीं है उसमें, बट ये बढ़िया वे निकाल लिया सर। आप आज देख रहे हो, हम तो कब से करा रहे हैं यार ये, ठीक है। तुरंत ये मैंने आपको फिर भी इसके लिए 3 लाइनें यूज कर दी, वरना मैं सीधा ये लिख देता, ठीक है, और ये वाला सीधा ये वाला, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर, खत्म क्वेश्चन। चले आगे, मजा आया या नहीं यार? अभी भी मजा नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ, चलूं क्या आगे? चलो ये वाला करते हैं नेक्स्ट। अरे वाह, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप बोलोगे ये 1+1 में तोड़ दो, 1+tan² इक्वल्स टू sec² थीटा, 1+cot² इक्वल्स टू cosec² थीटा। देखो ये क्या है, 1/s² c² है, यानी न्यूमरेटर, ये डिवाइड का साइन है, यानी न्यूमरेटर का मतलब क्या है, न्यूमरेटर कितना है, आप बोलते हो कि 1/s² c² है, खत्म। आया मजा या नहीं? अब डिनोमिनेटर देख लो, डिनोमिनेटर है 1/1+c प्लस 1/1 - c, तो 1 - c², 1 - c प्लस 1+c, c से c कट गया यानी कि 2/s², यही तो है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना है, न्यूमरेटर है 1/s² c², डिनोमिनेटर है 2/s², s² से s² कट गया, तो यहां पर आपका आ गया sec² θ/2 आंसर है। चेक कर लो जरा, हाँ निकाल सकते थे अनिल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कसम खा ली कि हम यही करेंगे। देखो वो तब डिपेंड करता है, जैसे मान लो, अब मैं पता है क्यों बोल रहा हूं कि ये वैल्यू पुटिंग से क्यों मुश्किल आएंगे यार, क्योंकि देखो 45 अगर मैं पुट करता हूं ना, 45 सबसे इजी होता है, 45 पुट करते ही तो दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं। पेपर में आता है वैल्यू पुटिंग वाला, लेकिन तब आता है जब ऑप्शन देख लो आप, जैसे कि दिखाते हैं लेट्स से, और वो देखने में भी मुश्किल लगेगा, जैसे ये वाला है। आप इसको कर सकते हो, देखो कैसे, अगर मान लो मैं सबसे पहले थीटा पुट करता हूं, थीटा बराबर 45 पुट करके देख लो पहले, तो ये 0 हो गया, ये आपका आ गया 2/√2, ये आपका आंसर आ गया √2 × √2, और ये 1/2, सारे ऑप्शन अलग है, मैं 45 भी पुट करूंगा तब कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला ठीक है, अब कुछ भी दे रखा है, अगर आपने ऑप्शन फटाफट से निकाल के देख लिया, ऑप्शन अलग अलग है, करो बेझिझक करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब sec थीटा प्लस tan थीटा k है, तो sec 45, मैंने थीटा तो 45 पुट किया है, तो ब्लैक पेन से कर देता हूं, sec 45 इज √2 + 1, यानी k की वैल्यू है √2 + 1, पुट कर रहा हूं, k - 1 कितना आ जाएगा √2, तो k - 1 की वैल्यू √2 का स्क्वायर 2 - 2 0 आंसर है, 0 1 में ही आ रहा है, क्वेश्चन खत्म। चेक करो जी अनिल, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलें आगे, चलो थोड़ा सा आपको करने को देते हैं।
चलो 1 मिनट लो पूरा, आपकी मर्जी है, आप चॉइस है आपकी। आप वैल्यू पुटिंग में भी जा सकते हैं, इसमें जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, सारे ऑप्शन अलग आएंगे। और आप नहीं, 2 ऑप्शन मैच कर गए, 45 पुट करने में दिक्कत आएगी, बाकी पुट कर सकते हो, करो। चलो मैं बताता हूं आंसर। सर टी शर्ट किस, यार ये आपकी भाभी का काम है, अपना काम नहीं है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा डीकैथलॉन चला जाता हूँ, जिम के कपड़े लेता हूँ खुद से बस, वो भी उसमें भी कलर पलर आपकी भाभी की चॉइस होती है, कंफर्टेबल देखता हूं बस मैं। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है यार कपड़ों का, एक्चुअल में मुझे कम ही चीजों का शौक है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका शौक है ही नहीं मुझे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। जब इसकी वजह भी है, जब शौक लगते हैं ना, उस टाइम पे थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी, फाइनेंशियली दिक्कत चलती थी बहुत ज्यादा, और फिर जब पैसा आया तो मैच्योर हो गया। तो जब बिगड़ने का टाइम होता है इन चीजों में, पैसे उड़ाने का, उस टाइम पैसे ही नहीं होते थे। चलिए चलिए लेट स्टार्ट। क्या करें बताओ, s माइनस सी, इधर लिख दो 1 प्लस एस, एस अपॉन सी, यानी कि एस अपॉन सी, सी अपॉन एस, और यहां पे 1 अपॉन एस स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। इसको लिख दो सेक्स स्क्वायर का मतलब कितना है यहाँ पे 1 अपॉन सी क्यूब माइनस 1 अपॉन एस क्यूब। चलो ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं एक स्टेप और लिख देता हूं इसी में, यहां पर आप लिख दो एस माइनस सी, और यहां पे लिख दो एस, एस सी, यानी कि 1 प्लस एस सी लिख देता हूं। कैसे, आप या तो ऐसे लिख दो एस सी प्लस, ये वाली चीज बच्चों को ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी, मैंने एलसीएम ले लिया पूरा, तो एस सी ऊपर चला गया, एस स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पे इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर, और नीचे देखो, आप बोलोगे ये आ गया एस क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहां पर आपका आ गया जो कि एस क्यूब सी क्यूब। इस पूरे से ये पूरा काट दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ये पूरा कट गया, ये वाला पूरा कट गया, यानी कि आपका आंसर आया एस क्यूब सी क्यूब डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, यही तो आएगा। ओके, कुछ गड़बड़ कर दी नहीं, ठीक है, एस स्क्वायर से ए कट गया, यानी कि साइन अपॉन, मेरा तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा ये वाला एस सी भी रह गया ना, एस सी, एक एस सी और रह गया, मैं वही कह रहा मेरा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, एक एस सी और रह गया, एस स्क्वायर से ए कट गया, एक एस से एक एस कट गया, सी से सी स्क्वायर आंसर आ रहा है, एक बार चेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा आंसर आ रहा है, फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। मैंने बोला ये पूरा एलसीएम ले लिया, ये पूरा ले लिया, एस सी ये वाला मिस हो गया था इसका, ये जब मैं लूंगा ना इधर तो एस सी आ गया, यानी कि आपने बोल दिया ये पूरा कट गया, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, एस क्यूब सी क्यूब एस सी, और यहां पर एस स्क्वायर, एक एस सी से एक एस स्क्वायर बच गया, सी स्क्वायर बच गया, एस स्क्वायर से सी स्क्वायर आंसर है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट आंसर है, कॉस स्क्वायर थीटा। किसी ने वैल्यू पुटिंग से किया है तो कोई बात नहीं, चलें आगे। लेटेस्ट क्वेश्चन, अब देखो मोहब्बत क्यों बढ़ जाती है बच्चों की, क्यों इतना ज्यादा जब मैं अनाउंसमेंट करता हूं क्यों इतना प्यार उमड़ता है बच्चों का, वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब आपके साथ भी होने वाला है। देखो कैसे, ये वाली चीज पता है आपको क्या आएगा आंसर, आपको खुद ही पता है कि न्यूमरेटर का आंसर आपने खुद ही लिख के दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, जो पॉजिटिव होता है वो आंसर होता है। डिनोमिनेटर का आंसर कितना आएगा, कर लो, डिनोमिनेटर अगर करना है तो आपने बोल दिया डिनोमिनेटर दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अगर मैं इसको लिख रहा हूं, ये सही लिखा हुआ है बिल्कुल, टेन स्क्वायर थीटा मतलब
1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख दो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा, ऐसे लिख दूं ताकि आसानी से ही आ जाए इस चीज को करने में। आप ऐसे भी कर सकते हो, एस प्लस सी करके भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी कर दो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, मैंने बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख दो 1 प्लस सेक थीटा, तो आ गया 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। या फिर एक काम करता हूं और आसान बनाऊं इसको, कैसे बनाए बताओ? हाँ 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 हाँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है रहने देते हैं। इधर देखो 1 प्लस सेक थीटा है और 1 प्लस सेक थीटा अगर मैं बाहर ले लेता हूं सेक स्क्वायर थीटा, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं ना, डिनोमिनेटर के लिए मजा नहीं आया है ना। डिनोमिनेटर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आप लिख लो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे 1 अपॉन कॉस। ठीक है, लेंथी क्यों जा रहा है यार ये, मुझे समझ नहीं आई बात, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? वेट, 1 प्लस टेन स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, बात नहीं बन रही, कुछ ना कुछ मैं शायद घुमा रहा हूं क्वेश्चन को जबरदस्ती, जरूरत है नहीं इसकी यार। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, एलसीएम ले लो, 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस, हाँ आप ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप ठीक है। आसान करने के चक्कर में, मतलब मैं थोड़ा आसान करना चाह रहा था, लेकिन यही सबसे आसान तरीका है। आप बोल रहे हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा एक है ही, सेक स्क्वायर थीटा और ले लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। 1 प्लस सेक थीटा, यानी सेक थीटा जैसे ही बाहर लूंगा जो इधर बचेगा वो नीचे आंसर आ गया, यानी डिनोमिनेटर है सेक थीटा, यानी कि मुझे पता चल गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है मेरा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस और डिनोमिनेटर है आपका सेक थीटा, यानी कि आप बोल रहे हो सेक थीटा, तो सेक थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 प्लस साइन थीटा आंसर है। चेक करो एक बारी, परफेक्ट, सी आंसर आ रहा है। मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम इसीलिए सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कभी कभी हम फंस जाते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है, कभी कभी आप घुस जाते हो, आधा हो जाता है फिर रह जाता है, फिर कुछ और करना पड़ता है, टाइम लगता है, ये सब नेचुरल है। ऐसा कभी भी नहीं होगा पेपर में कि चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, मॉक में भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से जब आप सीखोगे, कोई कर रहा है आपके सामने नेचुरल, तभी तो सीख पाओगे। आप देख रहे हो परफेक्ट चीजें, आपको लग रहा है सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं होता। ठीक है, ठीक कहां है, गॉट इट, कटिंग हो जाएगी। हाँ देखो, एक बच्चे ने और बढ़िया बताया, उसने बोला आप यहीं पे सेक स्क्वायर थीटा -1 कर देते तो सेक, हाँ तब भी सेक आ जाता, तब भी ठीक है। मेरे को नहीं आया दिमाग में, ये भी बात ठीक थी, डिनोमिनेटर घूम फिर के सेक थीटा ही आएगा, हम ऐसे भी कर सकते थे, नहीं आया दिमाग में, क्या कर सकते हो, अगली बार क्या पता वही आ जाए। चले आगे, चलो नेक्स्ट। ओके लेट्स डू इट, डू दिस क्वेश्चन, ये भी इस बार के क्वेश्चन है। 1 माइनस, इसमें क्या होता है हमेशा, या तो 10 की फॉर्म में ले जाओ सारे, ठीक है, +1 जरूर है, भूल मत जाना, क्योंकि मैं जनरली भूल जाता हूं। t-1 अपॉन टी और 1 माइनस टी, इस पूरे का होल स्क्वायर है। आप ये भी कह सकते हो कि ये पूरा इससे कट जाएगा, क्योंकि t-1 1 माइनस टी, क्योंकि स्क्वायर है तो कट ही जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा +1, यानी कि cos x स्क्वायर थीटा आंसर है। चेक करो एक बारी,
cos x स्क्वायर थीटा। चेक करो, ये आ गया आंसर, ए आंसर आ रहा है। वेरीफाई। हाँ एक चीज का और ध्यान रखना है जो काम आती है वैल्यू पुटिंग में, tan थीटा tan 45 तो काम आता ही है, tan 135 क्या होता है, -1, ये भी काम आता है। विल हेल्प इन वैल्यू पुटिंग, हेल्प करेगा ये वैल्यू पुटिंग में। चलें आगे। नेक्स्ट, अब मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसके लिए क्या करोगे, मतलब जबरदस्ती अपने स्किल्स दिखाओगे, या जब 4 ऑप्शन इस टाइप के हैं तो सीधा वैल्यू पुटिंग करके आगे बढ़ जाओगे? ईगो पे लोगे? ईगो पे क्यों लूंगा, मेरे को पता है अगर मैंने 45 पुट कर दिया तो ये आपका आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2, सारे ऑप्शन अलग है, तो ईगो पे मत लेना, ठीक है ना। जब कुछ चीजें दिख रही हैं तो ठीक है। तो आप बोलोगे कॉसेक 45, कॉसेक की वैल्यू अगर मैं 40, ए की वैल्यू 45 पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये आ गया कॉसेक √2 की वैल्यू 4, 1 माइनस 1/2 की √2 की वैल्यू 2, 4 है ना, 2 ही कर देता हूं, एक ही बात है, -2 इंटू 1 - 1, तो ये -3 हो गया इधर तो, और ये कितना आ गया 2 2 4, और इधर भी आ गया 4, और 4 में से 1 गया 3, ये कट गया, 3 में से 3 गया, 0 आंसर है। चेक करो एक बार, चेक करिए। आप बोलेंगे हाँ यार 0 आंसर। ईगो पे नहीं लेना है। सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है बच्चों के साथ अलजेब्रा और ट्रिगो में, कंफ्यूजन। 1 2, देखो अब ये ऑप्शन ऐसे हैं कि अगर वैल्यू पुटिंग भी डालूंगा 4 ऑप्शन सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे ठीक है इसको सॉल्व भी वैसे ही कर दो, मर्जी है, चाहो तो आप साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर अगर वैल्यू पुटिंग करना चाहो तो आप कहोगे ए की वैल्यू 135 डिग्री भी पुट कर सकता हूं मैं, या फिर मैं ऐसे कर देता हूं कि सी अपॉन ये कितना आ गया 1 माइनस एस अपॉन सी प्लस एस अपॉन 1 माइनस सी अपॉन एस माइनस एस, तो ये आपका आ गया सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस सी, ओके, माइनस एस, ये भी ठीक है। तो मैं इसको ऐसे c माइनस एस एलसीएम ले लेता हूं, तो सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस एस, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना इधर, तभी तो c माइनस एस एलसीएम लोगे। देखो यहां पे मेरे को c माइनस एस दोनों जगह बनाना है, तो आप इसको ऐसे कर दो कि ये c माइनस एस लिख दो और यहां पे नेगेटिव कर दो, तभी आ गया। तो c, ये आ गया c माइनस एस, c प्लस एस, और यहाँ पे c माइनस एस माइनस एस, सी माइनस एस से सी माइनस एस, एस से एस कट गया, सी आंसर है, क्वेश्चन खत्म। 4th, क्या बात है। वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थीटा 135 भी पुट कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, आपके मन को भाया आप जैसे मर्जी कर लो। ये तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, कहीं ऐसा ना हो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ना कोई हमारा बच्चा फंस जाए। देखो थीटा 53 दे रखा है, तो बचा हुआ कितना आ गया 37, 53 कॉस यानी b अपॉन एच, यानी ये अगर x है ये y है, ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। आपने बोला ठीक है, अब पुट कर दो, तो sec 53 आ गया y अपॉन एक्स, और cot 37 आ गया b अपॉन p, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यही आएगा। आपने बोला ठीक है यार, x यानी सी आंसर है, ये चेक करो, सी आंसर है, सी डुएबल है, कोई दिक्कत है नहीं, होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। और देखो भर भर के क्वेश्चन कराता हूं मैं, भर भर के, डू इट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये 2 मत भूल जाना, 2 माइनस, इसको अगर मैं लिख दूं, कॉट को लिख देता हूं, कैसे करोगे बताओ, जैसे मर्जी कर दो। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो लगता है यार आसान से आसान बना देते हैं, बट ठीक है आप सीधा चलते जाओ। आपने बोल दिया यहां पर आ गया
कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा और यहां पे है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2, मच्छर ने काट गया शायद, यहां पर आपका आ गया c अपॉन एस प्लस सी और c अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, तो 2 माइनस यहां पे लिख दो, c बाहर लिख दो, अंदर आ गया 1 प्लस एस अपॉन एस और यहां पर लिख दो c बाहर लिख दो 1 माइनस एस अपॉन एस। सी से सी कट गया, एस से एस कट गया, यानी रूट में ये कितना आ गया 2 अंडर रूट 1 प्लस एस 1 माइनस एस, ऊपर नीचे 1 माइनस एस से मल्टीप्लाई 1 प्लस एस से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 प्लस एस से रैशनलाइजेशन। देखो क्या करा मैंने, एक बार रुक जाता हूं, मैंने कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन कर दिया, सी दोनों में से बाहर आ रहा है, इधर बाहर आ गया तो ये बच गया 1 प्लस एस नीचे एस, फिर सी बाहर आ गया 1 माइनस एस नीचे एस। तो आपका एक तरीके से ये सॉल्व करके ऐसे आ गया कि 2 माइनस 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस एस इतना है। फिर रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस एस है ना, 1 प्लस एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 2 माइनस ये आ गया 1 प्लस एस का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एस यानी कि रूट में सी स्क्वायर। तो बस यही सॉल्व करना था कि 2 रूट से बाहर आ गया तो 1 प्लस एस अपॉन सी, तो माइनस माइनस दोनों माइनस आएंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही आंसर है। एक लाइन में भी हो सकता था पहले भी चाहो तो, बट करना पड़ेगा। तो आ गया 2 1 अपॉन सी एस अपॉन सी। तो ये देख लो 2 में से 1 अपॉन सी मतलब ये आ गया आपका सेक और ये 10, क्योंकि नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव। फिर से देखेंगे लास्ट में क्या किया मैंने। देखो वैसे तो आप ये कह सकते थे, बहुत ज्यादा अगर ब्राइट स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनको बस इतना ही बताना है कि माइनस है और माइनस मल्टीप्लाई होगा यहां पर। अब आप ये भी कह सकते हो कि यार यहां पे दोनों पॉजिटिव ही आएंगे, ये कैसे पता, तो वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, इसलिए पूरा करना पड़ रहा है, वरना आप बोलते थे माइनस है ना, तो यहां पर आपका माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, वो भी तब आएंगे जब यहां तक पहुंच जाओगे, तभी कंफर्म होऊंगा मैं यहां तक कि भाई पॉजिटिव आ रहा है। तो जैसे ही यहां पहुंचा रैशनलाइज किया, इधर स्क्वायर आ गया, रूट में से बाहर निकल गया, 1 माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर आता है, रूट में से बाहर निकल गया, तो 2 1 अपॉन सी सेक साइन अपॉन कॉस 10। आई होप क्लियर है। एनी डाउट? चलें आगे। अरे ये क्या सवाल है, 0 1 2 कुछ नहीं, 45 पुट कर दो, थीटा 45 पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन रूट 2 का पावर 6, यानी 1 अपॉन 2 रूट 2 लिख दूं प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1, ये आपका 1 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस में 3 ऐसे है। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 2 अपॉन यही है ना, हाँ 2 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1, यानी इससे कट गया, और यहां पे कितना आ गया 45 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, ये क्या आ गया यार, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, cos की पावर 6 45 45 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक तो करा है। 2 1 अपॉन रूट 2, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, चलो इसका करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे लिख दो 1 माइनस रूट 2 अपॉन इंटू 4 है ना, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ गया, और इधर रूट 2 माइनस 1। एक बार मुझे टाइम देना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ जरा। रूट 2 माइनस 2 प्लस 3, यहाँ पे 2 आ गया, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद। अरे यार 45 1 1, क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं, इतनी सिंपल सी चीज नहीं दिख रही मुझे। मेरे ख्याल से या तो ऑप्शन ही गलत है,
गाइस मैच हो रहा है आपका? बताओ एक बारी। नहीं, कमेंट्स देखो एक बारी। 2√2 होगा 1/8। 1/8 क्या कर दिया? अरे यार शिट, मिल गई गलती। 1/√2 की पावर क्यूब या 6 लिखना था। *2 - 1। अच्छा ठीक है, मिल गई गलती। तो 2 2 4 8 1/4। ठीक है यार, मिल गई गलती। आपको यहां पे लिखना था 1/2 दूनी 4 दूनी 8 *2 - 1। मैंने 1/√2 लिख दिया गलती से, और 1/2√2 लिख दिया, क्यूब कर दिया मैंने, है ना। 4 + 3, तो यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 गया, यहाँ पे -3, -3 + 3, 0 आंसर है। चेक करना। हाँ सॉरी, मैं समझ गया क्या गलती करी, पावर 6 की जगह पावर 3। वो मेरे दिमाग में फॉर्मूला घूम रहा है वही वाला। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वही फॉर्मूला घूम के चक्कर में गलत कर दिया। इसको देख लेते हैं, 1/1/t, 1 - t, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर यानी कि 1/t कॉट स्क्वायर, यही तो आएगा। 1 कॉट स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया आंसर सी। तो कर चुके हैं अपन ये वाला। देखो ये भी हो गया हमारा ऑलरेडी डन। ये तो हमने किया था ना सी आंसर, ये वाला बी आंसर प्लस है। अच्छा अब की बारी ये कर लोगे क्या आप? देखो ये क्या आएगा, 1+1/s/c आएगा ये। तो ये 1+1/c प्लस s/c, यानी 1 + sec θ + tan θ। चेक करना एक बारी, डी आंसर है। एक बार वेरीफाई करो, प्लस आ रहा है। ये जो चीज है ये उसमें भी आती है। मुझे वैल्यू पुटिंग अभी आपको सिर्फ इतना ही सोचना, आपको सिर्फ ऑप्शंस में डाल के देखना है वैल्यू पुटिंग। जब भी या तो खुद ही सॉल्व करके दे रखे हैं वो करो, या 45, इतना ही सीखना है। बहुत ज्यादा वैल्यू पुटिंग को सीखोगे तो हर क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग लगाओगे फिर आप। क्लियर है? चलूं आगे? 1 मिनट रुकना जरा, आपकी भाभी का फोन क्या आ रहा है। हाँ हेलो, क्लास चल रही है अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके दिखाओ। मैंने मेरे को एक कॉल करनी है इंपॉर्टेंट ना, ये करके दिखाइए आप। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपके पास है 1 मिनट। क्या कह रहा है यार?
आप में से झज्जर से कोई है? चलो देखते हैं। साइन 73, इसको लिख दो कॉस 180 माइनस 53 और नहीं 43 180 हो जाएगा। 43 कर दूं? आप बोलोगे हाँ 43 करोगे तो ये 40 180, बिल्कुल ठीक है। ओ ये तो फिर चलो जो कर दिया कर दिया, ये तो फिर नेगेटिव का कॉस 43 आ गया। ओके नो इशू। ओके नो इशू। आप इसको ऐसे लिख दो फॉर्मूला अगर है तो, कि साइन 73 माइनस साइन 47। ठीक है, अब ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये तो यहां पर आ गया 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, यानी कि 110 120 60 आ गए तो, और साइन ए माइनस बी बाई 2, यानी कि यहां पर कितना आ गया 47 23 26 13। हो गया सॉल्व, खत्म क्वेश्चन। साइन 13 आंसर है, चेक करिए, सॉल्व। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं मैं। आसान आसान क्वेश्चन सीएचएसएल के, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, फील ऐसा आएगा कि यार काश हमारे पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बढ़िया हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं। इतने आसान क्वेश्चन की उम्मीदें मत लगाओ, ठीक है। 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1 माइनस सी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। और यहां पर आ गया 1 माइनस सी स्क्वायर, यानी एक बार 1 माइनस सी और एक और बार 1 माइनस सी, यहाँ पे 1 माइनस सी 1 प्लस सी, तो इससे पूरा कट गया, यानी 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी, ये आंसर है। कुछ नहीं करना, खोलना है, डुएबल क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला करके दिखाओ ये क्या क्वेश्चन है, अब आप समझ रहे हो मेरी बात। साइन 4 थीटा मतलब हाफ एंगल्स में बनाना है, हाफ एंगल्स में है या सिंगल थीटा में, मतलब आधा तो करना ही पड़ेगा। तो आप बोलोगे 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और अगर 1 माइनस, मेरे को पता है कि कॉस 4 थीटा अगर लिखा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा और 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कॉस 4 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगी। आप ऐसे कह सकते हो, तो अगर इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो ये 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। तो 2 से 2 कट गया, साइन 2 थीटा से 1 कट गया, कॉस अपॉन कॉट 2 थीटा आंसर है। आप बोलोगे हाँ यार ये कोई सवाल है? नहीं है ना सवाल, ये सीएचएसएल के आए हुए सवाल है, ऐसी डाल रखे जानबूझ के, ताकि आपको एक फील गुड फैक्टर मिल जाए। फील गुड फैक्टर जैसे कॉस 75 कॉस 15, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो। अब मेरे को पता है कि कॉस मतलब प्रोडक्ट में जब भी आता है तो हम सब में क्या करते हैं, आपने बोल दिया यार ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी में आता है। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो न्यूमरेटर वाला, नीचे तो 2 है ही, न्यूमरेटर वाले को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 और प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 बाई 2 यानी कि 1 बाय कॉस, सीधा लिख देता हूं कॉस 60, क्योंकि ये तो 0 हो गया, बाय 2 यानी 1 बाय 2 इंटू 2 1 बाय 4 आंसर हो गया। एक बार चेक करो, ये आए हुए क्वेश्चन, ये सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है, मजाक नहीं है। आपको लग रहा होगा मजाक ही है, ये क्या क्वेश्चन है देखो। अब आप ये 1/SC लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन बस, और ये 2SC लिखा हुआ है, SC से SC कट गया 2 आंसर। मजाक है बिल्कुल। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आप बोलोगे हाँ यार ये तो ठीक है, 2 से 2 कट गया, इससे कट गया tan 3 थीटा, ये कोई सवाल है? बोलो, ये कोई सवाल है? चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप, 1 मिनट दूंगा आपको, जो बताया उसी में छुपा हुआ है आंसर।
1 मिनट है आपके पास, करो। मैं कह रहा था, हेलो, चलो ठीक है, देखो इधर, ये तो कुछ नहीं है, आपने बोल दिया ये आ गया, देखो इधर वाला ये लिखा हुआ है 1/SC, और ये भी 1/SC, ये तो कट गया, इसका कोई मतलब है? यानी कि इसका कोई यूज नहीं है, आपको पता है कि ये तो 1 ही दे रखा है, गलत कह रहा हूं? नहीं। और 1 - S² इज C² + C, और यहाँ पे ऐसे है 1 + C, यानी इंटू 1 है। तो आपने बोल दिया यार क्या मजा ही आ गया, मतलब कोई इतना आसान भी हो सकती है कोई चीज? cot थीटा आंसर है, क्वेश्चन खत्म। यानी आप इतना समझ गए कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, ये जान के कहीं भी चिपकाया जाएगा जो कि 1 है, क्योंकि आपको पता है कि ये 1/SC होता है ना, रूट में S² C², क्वेश्चन खत्म। अगर मोहब्बत नहीं हुई तो फिर गड़बड़ है। चले ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और कराने थे मुझे, बट फिर वो थोड़ा सा आपको लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भैया, ये आए हुए क्वेश्चन है। कहां गई प्रिया? प्रिया बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है ये आए हुए, सारे आए हुए क्वेश्चन है सारे। ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये तो टफ था, ये तो टफ था ना, बोलो। एक बार दे दूं लगे हाथ? ठीक है, चलो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं, एक और क्या देना? ओके, बाय बाय।